अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सब्जेक्ट है जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, और जो जिसके चैप्टर बाय चैप्टर, जहाँ हम कह सकते हैं कि टॉपिक बाय टॉपिक में कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की। और जो लास्ट 5 लेक्चर्स तो जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं वो बिल्कुल ही जो है बेसिक्स थी, और जो बेसिक्स उसकी अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट और उसकी जो फाउंडेशन थी, तो मैंने कोशिश की है कि वो आपकी बिल्ड करूँ। तो वो तो अभी कंप्लीट हो गई है। तो आज से जो मेरा लेक्चर होगा ये है प्रैक्टिकली हम जो है अकाउंटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो स्टार्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन एंड इट्स ए प्रॉब्लम। उसके बाद जो है अकाउंटिंग इक्वेशन को हम क्लियर करने के बाद फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने के बाद जो है हम जनरल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो जनरल स्टार्ट करने से पहले, जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने से पहले यू मस्ट नो अकाउंटिंग इक्वेशन। द अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग में, और ये क्यों यूज़ की जाती है। सबसे पहला स्टेप आपका जो है अकाउंट्स को सीखने के लिए यू हैव टू लर्न दिस ओनली। ये जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए या जो है बेसिक अकाउंट को कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए आपको जो है ये सिखाई जाती है। तो आज के जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स होंगे, सबसे पहला जो है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड इट्स प्रॉब्लम। ट्रांजिशन एनालिसिस, ट्रांजिशन को एनालिसिस करेंगे, एक्सटर्नल ट्रांजिशन और इंटरनल ट्रांजिशन कौन सी होती हैं। उसके बाद जो है एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन, जो एक्सपेंड होती नॉर्मल, और जो आपने नॉर्मली जो आपने सुनी होगी या बुक्स में देखी होगी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर सिक्योरिटी। तो लास्ट में जो है इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके 2 पार्ट्स बनेंगे क्योंकि जो ट्रांजिशंस होंगी ये 11 ट्रांजिशंस इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होंगी। तो फर्स्ट जो 5 ट्रांजिशंस होंगी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। उसके बाद जो है रेस्ट 7 जो बनती हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं भी वो भी इंशाल्लाह कवर करने के साथ आपको पूरी एक्सप्लेनेशन भी उसकी दूंगा। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन एंड इट्स प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ने से पहले आपको जो है अकाउंटिंग इक्वेशन की आपको जो है बेसिक डेफिनेशन बताऊं। अकाउंटिंग आप तो जानते हैं, इक्वेशन हम उसको कहते हैं किस चीज़ का बैलेंस होना, यानी ऐसी चीज़ जिसका बैलेंस होना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस्ड फ्रॉम बोथ साइड। तो दोनों तरफ से जो बैलेंस चीज़ें होनी चाहिए वो हम उसको इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन नंबर्स की भी होती है, जैसे कि आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। इक्वेशन यानी हम इक्वेशन बनाते हैं जैसे कि एक्स इज इक्वल टू डैश हो गया, फिर एक्स इज इक्वल टू डैश। तो दोनों तरफ से जो हम इक्वलिटी देखते हैं, दोनों तरफ से जिसका इक्वल बैलेंस हो तो उसको ही हम इक्वेशन कहते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी उसी चीज़ को ही रिफ्लेक्ट करता है, या वही बेसिक कॉन्सेप्ट इस पर भी अप्लाई करता है कि आपको जो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं दोज शुड बी इक्वल फ्रॉम बोथ साइड। तो दोनों तरफ से वो इक्वल होनी चाहिए ताकि जो है प्रॉपर अकाउंटिंग आपकी रिकॉर्ड हो सके और इसमें कोई गलती ना हो। तो बुक कीपिंग आप जानते हैं वो भी आप सीख चुके हैं। तो बेसिक इसकी जो है पूरी कंप्लीट मैंने कोशिश की है कवर करने की। तो वो वीडियो आप वॉच कर चुके होंगे। अगर आपने वॉच नहीं किए तो लिहाजा काइंडली उन चीज़ों को पहले वॉच कीजिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा। तो डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम रिफ्लेक्ट्स 2 बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। जैसे कि मेंशन कर दिया, एक क्रेडिट साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है। तो वो तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को हम एंड करेंगे तो उसके भी तरफ हम बढ़ेंगे। तो बेसिक जो मीनिंग है इक्वेशन की, जो प्रॉब्लम का जो बेस कॉन्सेप्ट है, व्हाट इट ओन्स। कंपनी के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं या 2 चीज़ें, जहाँ 2 हिस्से कहते हैं कि व्हाट इट ओन्स यानी आपके पास क्या है, कौन सी चीज़ें आपकी पोजीशन में है। जैसे कि एसेट्स थे, जो हमने एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एसेट्स जो हैं हमारे रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम ओन करते हैं या अपने पास रखते हैं। एंड व्हाट इज़ ओज, तो आई ओ यू, जैसे कि हम जो ये फ्रेज़ है, जो इंग्लिश का जो फ्रेज़ या स्टेटमेंट जो हम कभी कभार सुनते हैं फिल्मों में, या हम बोलते हैं आई ओ यू यानी मेरा आपके ऊपर उधार है। तो कंपनी के 2 चीज़ें होती हैं, या कंपनी के पास अपना 2 चीज़ें होंगी, डेफिनेटली हैं। एक उनके पास अपनी चीज़ें होंगी, दूसरी जो उनके उधार होगी। तो एसेट्स आर रिसोर्सेज ऑफ कंपनी दैट ओज एंड कंट्रोल। जैसे कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स अकाउंट में हम पढ़ चुके हैं कि एसेट्स रिसोर्सेज होते हैं और जिसको कंपनी ऑन करती है और जिसमें से हम एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट हासिल करते हैं, तो उनको ही एसेट्स कहा जाता है। और ओज यानी ओज जो है आपकी लायबिलिटीज़ हो गई, जो आपके ऊपर लायबिलिटीज़, कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज़ होती है, क्रेडिटर्स की होती है, जिसको हम फ्यूचर में प्रॉमिस करते हैं कि आई विल पे यू
आपने कुछ चीज़ ले ली, आपने जो है रॉ मटेरियल क्रेडिट पे ले लिया, तो वो आपके ऊपर जो है कि उधार हो गया। तो उधार को हम जानते हैं कि हम लायबिलिटीज़ उसको कहते हैं। ये कंपनी के ऊपर जो है ऑब्लिगेशंस होती हैं कि जो है आपको पे करनी होगी जो चीज़ें आपने अपनी कंपनी में इशू की हैं या यूज़ की हैं। उसके बाद जो है इक्विटी तो जैसे कि जानते हैं कोई एसेट्स जो इक्वल होता है लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी के साथ, क्योंकि इक्विटी और लायबिलिटीज़ हम साथ उसको जो है पैसों को सम करेंगे। उसके बाद जो है हमारे एसेट्स को हम अगर यूज़ करेंगे, उसको जो पूरे टोटल एसेट्स होंगे वो मस्ट भी इक्वल होंगे लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी के साथ। वो मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल करके अभी दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल्स ऐसे इस तरह जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये आपके लिए ईजी हो जाए। नीचे आप देख सकते होंगे लायबिलिटीज़ आर व्हाट कंपनी ओव्स एंड नोट्स ऑनर क्रेडिटर्स इन फ्यूचर पेमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस। इक्विटी आल्सो कॉल्ड ऑनर सिक्योरिटी एंड कैपिटल refers to the claim of its owner। तो टुगेदर लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ आर द सोर्सेज टू फंड टू एक्वायर एसेट्स। जैसे कि मैंने कुछ ही देर मेंशन किया कि लायबिलिटीज़ और जो है इक्विटीज़ यही सोर्सेज होते हैं टू फंड और एक्वायर द एसेट्स। किसी एसेट्स को हमें परचेज़ करना है, कोई मशीनरी लेनी है, तो फॉर सपोज हमें मशीनरी लेनी है 5 लाख की और हमारे पास जो इक्विटी है हमारी 3 लाख पड़ी हुई है, तो 2 लाख जो है हम वी हैव टू बोरो समथिंग, वी हैव टू बोरो फ्रॉम समवन। तो हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा, चाहे वो बैंक हो, किसी पर्सन से ले लिया, किसी से भी ले लिया, तो वो आपके लिए लायबिलिटीज़ हो जाएगी। आपने एसेट तो एक्वायर कर लिया 5 लाख का, मगर आपके पास जो है 2 लाख की लायबिलिटी बनती है। तो वो चीज़ें जो है आपको रिकॉर्ड करनी होती है एंड दे शुड बी इक्वल। दोनों तरफ से जो है इक्वल होनी चाहिए। देयर मस्ट बी द बैलेंस बिटवीन ट्रांजेक्शंस में जो है बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ से बैलेंस होनी चाहिए। द रिलेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ आर रिफ्लेक्टेड इन फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। जिस अकाउंटिंग इक्वेशन की मैं बात कर रहा था ये आपकी स्क्रीन पे है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। तो ये चीज़ें अगर प्लस होंगी तो आपके इक्वल होंगी एसेट्स के। तो ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। फॉर सपोज़ हमें क्वेश्चंस में आ जाता है कि आप जो है इक्विटी या जो है एसेट्स को फाइंड करें, तो आप डेफिनेटली एसेट्स को फाइंड करने के लिए ये चीज़ें जो हैं इक्विटी फाइंड करने के लिए, तो इक्विटी को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से एसेट में से लायबिलिटी अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास इक्विटी हो जाएगी। वो भी एक मैं अलग से स्लाइड बना के आपको इंशाल्लाह वो भी जस्ट शॉर्ट लेक्चर बना के वो भी फार्मूले जो होंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है जो अकाउंटिंग इक्वेशन की जो डेफिनेशन थी वो मैंने क्लियर कर दी है, कोशिश की है वो एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ गई होगी। तो अभी ट्रांजेक्शन एनालिसिस जो हमारा टॉपिक था, उसके बाद जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा इसके बाद होगा, वो भी हम जो है 1 बाय 1 जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, कंपनी की ट्रांजेक्शंस होंगी, वो सॉल्व करने के बाद वो उसको एक्सप्लेन करता मैं जाऊँगा। तो ट्रांजेक्शन्स डेफिनेटली आप जानते हैं ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक इवेंट होता है बिटवीन 2 पार्टीज़। जो है एक्सचेंजेस, वैल्यूज़ ऑफ एक्सचेंजेस होती हैं 2 एंटिटीज़ में होती हैं, किसी कस्टमर और सप्लायर के बीच में होती हैं। तो यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन्स मोस्टली जो है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स और इंटरनल ट्रांजेक्शन्स जो है अकर होती हैं। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स आपकी वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो बिटवीन 2 एंटिटीज़ या विच यील्ड्स चेंजेस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने कुछ चीज़ सेल कर दी है, आपने कुछ ले ली है, तो जो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं उन्हीं को ही हम कहते हैं जिससे हम अपनी बिज़नेस जो है एक्टिविटीज़ को कैरी करते हैं और हम जो है सेल्स और जो है परचेज़ हम परफॉर्म करते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल चार्जेस होंगे। इंटरनल चार्जेस जो ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो ट्रांजेक्शंस होती हैं जो आपकी विद इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म हो। फॉर सपोज एग्जांपल्स इन्होंने दे दिया है, तो फेसबुक यूजेस इट्स सप्लाईज विच आर रिपोर्टेड एज एक्सपेंस व्हेन यूज्ड। यानी एक्सपेंस का अगर एग्जांपल मैं दूं, एक्सपेंसेस जैसे हम जो है हेड्स ऑफ अकाउंट में देख चुके हैं, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट। तो एक्सपेंसेस आपके जो होंगे सैलरीज हो गई, आपकी रेंट एक्सपेंस हो गया, आपकी जो है सप्लाईज का एक्सपेंस हो गया, जो भी एक्सपेंस आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन अकर होती हैं आपके जो है वो इंटरनल ट्रांजेक्शन कहलाई जाएंगी। क्योंकि इंटरनल ट्रांजेक्शन्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, वो जो है इफ़ेक्ट कर भी सकती हैं, इफ़ेक्ट ना भी कर सकती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। मगर अकाउंटिंग इक्वेशन जो है प्योरली जो होंगी वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन पे बेस्ड होती है। जो भी ट्रांजेक्शन आप बिज़नेस को डील करते हैं या अपनी बिज़नेस को रन करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन अकर होती हैं वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो इसको जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा इसको आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ें वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ट्रांजेक्शन्स आप समझ गए, इंटरनल और एक्सटर्नल का यही फ़र्क है, इंटरनल टू इनसाइड और एक्सटर्नल टू आउटसाइड। आउटसाइड से जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो आउटसाइड की कैटेगरीज में आ जाएंगी। इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो उसमें रिकॉर्ड की जाएंगी। जस्ट नेम्स हैं, तो ट्रांजेक्शन को पहचानने का ये भी तरीका आप अपने पास जो है जहन में बिठा लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है।
तो चलिए बढ़ते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन को है स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में जो है जैसे कि मैंने कुछ ही देर पहले डिस्कस कर लिया कि इसमें जो है 11 सिलेक्टेड ट्रांजिशंस जो है इकोनॉमिक इवेंट जो है मैं डिस्कस करूँगा। फास्ट फॉरवर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ट्रांजिशंस हैं ये मैंने बुक से उठाई हैं और जो है वन बाय वन इस ट्रांजिशंस को जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा और इनको एलाबोरेट करूँगा कि ये कैसे जो है फिलफिल की गई हैं या रखी गई हैं या इनको जो है कैलकुलेट किया गया है। तो दिस सेक्शन यूजेस द अकाउंटिंग इक्वेशन टू एनालाइज 11 सेलेक्टेड ट्रांजिशन इवेंट्स ऑफ फास्ट फॉरवर्ड स्टार्टअप। कंसल्टिंग एक कंपनी है, फास्ट फॉरवर्ड एक कंसल्टिंग सर्विस कंपनी है, यह एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। तो लिहाजा दो टाइप्स है बिज़नेस के, सर्विस होगी, एक मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये एक कंसल्टिंग सर्विस है जो अपने सर्विसेज देती हैं। तो इन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है इन द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन। रिमेंबर दैट ईच ट्रांजेक्शन इवेंट लीव्स द इक्वेशन बैलेंस and that assets always equal to the sum of liabilities and equity। तो ट्रांजेक्शंस हम जानते हैं और जो है अकाउंटिंग इक्वेशन भी जानते हैं, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो इस वीडियो में जो है 5 ट्रांजेक्शन को मैं डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें जो रेस्ट बचती हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहली ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो होती है हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है टू स्टार्ट योर बिजनेस, टू कैरी आउट योर बिजनेस, टू किक ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यू मस्ट हैव अ फंड और यू मस्ट हैव अ कैश टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अभी इस लाइन को जो है पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जो है नीचे जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म की गई है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ट्रांजेक्शन 1, इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर। जैसे कि आप जानते हैं ऑन December, Charles Taylor forms a consulting business named Fast Forward and set up as a partner proprietorship that focuses on assessing performance of footwear and accessories। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटवेयर की परफॉर्मेंस और उनकी एक्सेसरीज पे कंसल्टेशन देती है। टेलर owns and manage the business and marketing plan to business is to focus primarily publishing online reviews। ये online reviews देते हैं और consulting with the clubs and athletes and other who place order of footwear and accessories with the manufacturer। तो यानी जो footwear जो हैं शूज़ लेते हैं और जो परचेज़ करते हैं उनसे ये कंसल्टेशन और ये जो रिव्यूज़ जो हैं उनसे लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दे इन्वेस्ट 30,000 initially cash in a new business and deposit cash into bank account open under the name of the fast forward। ये कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के नाम के ऊपर उन्होंने एक बैंक खोला और उन्होंने एक जो है बिजनेस स्टार्ट कर लिया विद द 30,000 कैश थे। तो 30,000 कैश यहाँ पे लिखा हुआ है एन एसेट एंड ऑनर्स इक्विटी इक्वल टू 30,000। तो ये जो है सोर्स उन्होंने एक बिजनेस का सोर्स लिया टू इंक्रीज द इक्विटी इन ऑनर्स इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको मिल गई हैं। 30,000 कैश है तो कैश आपका एसेट हो गया, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं और आपको जो है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट मैंने क्लियर करवा लिए हैं। तो एसेट्स जो हैं यहाँ पे आ गए, प्लस हो गए मेरे। तो एसेट्स की साइड जो है 30,000 मैंने लिख लिया। ट्रांजेक्शन 1 है, ये इक्वल होंगी, मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो इक्विटी जो है ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कैपिटल होती है। तो उन्होंने इक्विटी, कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी ये सेम चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों का जो है नाम एक ही है। तो इस पर आप जो है टेंशन ना लीजिएगा। और तो ये जब भी आप ये चीज़ें ये वर्ड्स देखें तो समझ लीजिएगा ये वही चीज़ है, कैपिटल है। तो प्लस यहाँ पे 30,000 यहाँ पे लिख लिया। तो दोनों तरफ से ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये बैलेंसिंग हो गई। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो अकर हो गई, स्टार्ट कर लिया। उसके बाद जो है दूसरी ट्रांजेक्शन डेफिनेटली अभी कैश आ गया है बिज़नेस में, तो वी हैव टू परचेज समथिंग। तो उन्होंने क्या किया, बिज़नेस ने परचेज़ की सप्लाइज़ फॉर द कैश। कैश था तो उन्होंने सप्लाइज़ परचेज़ की रुपीज़ 2,500 2500 का उन्होंने जो है सप्लाइज़ परचेज़ की हैं एज अ ब्रांड नेम ऑफ फुटवेयर एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो कुछ सप्लाइज़ उन्होंने कंपनी ने ली, वो कैश से ली। तो अभी सप्लाइज़ क्या है आपकी, सप्लाइज़ आपकी जो है आप उससे जो है फ्यूचर बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, तो वो आपके लिए एसेट्स हो गई। तो यहाँ पे जैसे क्लियरली लिखा हुआ है, सप्लाइज ऑफ फुटवेयर आर द एसेट्स बिकॉज एक्सपेक्टेड फ्यूचर बिकेम बेनिफिट फ्यूचर बेनिफिट्स फ्रॉम द रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट ऑफ देयर बेनिफिट। दिस ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट इन अकाउंट इक्वेशन एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो है अकाउंटिंग इक्वेशन पे जो इक्विटी है आपकी उस पर तो फ़र्क नहीं आएगा, वो आपकी जो है 30,000 सेम ही रहेगी। जस्ट आपको जो इफेक्ट आएगा आपकी ट्रांजेक्शन कैश में और आपकी जो है सप्लाइज जो आपका एसेट बढ़ा है, क्योंकि जो सप्लाइज़ आपकी जो होती हैं हमेशा आपकी जो है एसेट्स होती हैं, क्योंकि उसमें से आप फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड होता है, आप उससे फ़ायदा लेते हैं इन ऑर्डर टू कैरी योर बिज़नेस। अपने बिज़नेस को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको जो है चीज़ें वो लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे देख सकते होंगे ये ओल्ड बैलेंस 30,000 जो लास्ट ट्रांजेक्शन में हमने किया। तो सेकंड टू ट्रांजेक्शन में माइनस किया कैश को
जो है 2500 को माइनस किया तो पीछे जो मेरे 27,500 तो प्लस किया सप्लाईज़, क्योंकि ये एसेट के जो भी अकाउंट्स आएंगे जो एसेट के होंगे उसके नीचे आते जाएंगे और लाइबिलिटीज़ के इसके नीचे आते जाएंगे। तो एसेट जो सप्लाईज़ है तो मेरा एसेट है तो इसको मैंने प्लस कर दिया और एसेट का अकाउंट जो है मैंने खोल दिया, वहाँ पे लिख लिया सप्लाईज़, तो वहाँ पे भी जो है 2500 मैंने प्लस कर दिए। तो लिहाजा इन दोनों को अगर मैं टोटल करूँगा तो ये 30,000 और ये भी 30,000, विच मीन्स यूर इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। तो ये आपकी जो है चीज़ें बैलेंस्ड हो गई। चलिए बढ़ते हैं थर्ड ट्रांजिशन को, वो देख लेते हैं। थर्ड ट्रांजिशन में जो है सप्लाईज़ लेने के बाद कंपनी ने सोचा कि वी नीड इक्विपमेंट जो है लेने के लिए टू एक्वायर इक्विपमेंट फॉर टेस्टिंग फुटवेयर। तो उन्होंने क्या किया, दे परचेज इक्विपमेंट फॉर द कैश। कंपनी स्पेंड्स 26,000 टू एक्वायर इक्विपमेंट फॉर टेस्टिंग फुटवेयर। जो बोल्ड लेटर्स मैंने किए हैं इस पर आप गौर कीजिएगा, क्योंकि मेन जो लाइन है आपकी यही है। लाइक ट्रांजिशन 2 लाइक ट्रांजिशन 3 एक्सचेंज ऑफ वन एसेट टू कैश इन अदर एसेट्स, यानी हमने एक एसेट को जो है दूसरे एसेट में कन्वर्ट किया है। कैश को जो है अपने करंट एसेट्स में, जो हम कह सकते हैं करंट एसेट को जो है हमने अब फिक्स्ड एसेट में जो है नॉन करंट एसेट्स में कन्वर्ट किया है, जो कि आपकी इक्विपमेंट होती है, बिल्डिंग होती है, आपकी जो मशीनरी होती है, ये आपके एसेट्स हैं। मैंने एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट लेक्चर नंबर 5 में पूरे दे दिए हैं, तो लिहाजा वो वॉच लाजिम कीजिएगा। मैंने इसीलिए कहा था कि आप जो है चीज़ें पहले बेसिक से क्लियर होकर फिर इस वीडियो पे आ जाइएगा। द इक्विपमेंट इज़ एन एसेट बिकॉज इट एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट, जो भी फ्यूचर बेनिफिट होगा वो एक्सपेक्टेड होगा फॉर टेस्टिंग फुटवेयर। द परचेज एक्सचेंज मेकअप एसेट्स बट डज़ नॉट चेंज इन एसेट टोटल। तो टोटल जो हमारा एसेट का सेम ही रहेगा, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो रिमेन बैलेंस ही रहेगी। तो इस सप्लाईज़ के बाद हमने अगर एसेट लिया है, वो एक एसेट के बदले दूसरा एसेट लिया है, तो बैलेंस तो हमारा वही रहेगा। तो 20 जो लास्ट में मैंने आपको दिखाया 27,500 बनते थे, इसमें से 26,000 हमने माइनस किए, जो हमारे पास बैलेंस बचा 1500 कैश बचा ऑन हैंड जो हमारे पास बैंक में है। सप्लाईज़ मेरी सेम रहेंगी क्योंकि यहाँ पे सेम है, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो वो रिमेन सेम रहेगी। उसके बाद जो है प्लस मेरा एक एक्स्ट्रा एसेट आ गया जो मेरा इक्विपमेंट था। जो इक्विपमेंट मैंने लिया फॉर टेस्टिंग फुटवेयर, उसको जो है 26,000 मैंने लिखा। जब आप इन तीनों को इक्वल करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे 30,000, विच रिमेन्स आवर अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड। तो इस तरह जो है अकाउंटिंग इक्वेशन और 1 बाय 1 ट्रांजिशन को जो है हम परफॉर्म करते जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं फोर्थ ट्रांजिशन देख लेते हैं कौन सी है। जैसे कि आप देख सकते होंगे परचेज सप्लाईज ऑन क्रेडिट। अभी जो चीज़ें मैंने 3 ट्रांजेक्शन्स आपको बताई वो थी कैश पे। अभी जो है लाइबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो आ गया वो देख लेते हैं। परचेज सप्लाईज ऑन क्रेडिट, टेलर डिसाइड मोर सप्लाईज फॉर फुटवेयर एंड एक्सेसरीज आर नीडेड। दे थॉट वी नीड मोर एक्सेसरीज एंड जो है सप्लाईज उनको ज़रूरत पड़ी। दीज एडिशनल सप्लाईज टोटल 7,100 की उन्होंने ली। बट एज वी नो वी सी द अकाउंटिंग इक्वेशन इन ट्रांजिशन 3 फास्ट वाला इज ओनली 1500 इन कैश। तो डेफिनेटली क्योंकि हमने देख चुके हैं कि 1500 हमारे रिमेनिंग रहते हैं। फिर से मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये ट्रांजिशन 3 है, ये 1500 हमारा कैश बनता है। तो अब उनके पास जो है सिर्फ 1500 कैश था, तो उन्होंने डिसाइड किया दे आर गोइंग टू परचेज ऑन क्रेडिट। तो उन्होंने अरेंज किया टू परचेज देम ऑन क्रेडिट फ्राम कार्लटेक सप्लाई कंपनी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे उन्होंने सप्लाईज खरीदी हैं, वो भी क्रेडिट में, और टर्म्स पे लिख ली होंगी कि वी विल पे यू लेटर। तो उस अकाउंट्स को जो है लाइबिलिटीज़ को हम अकाउंट्स को कहते हैं अकाउंट पेएबल टू कार्लटेक सप्लाईज। पेएबल यानी वी हैव टू पे इन फ्यूचर, पेएबल टू होम कार्लटेक सप्लाईज। तो उनसे जो है क्रेडिट पे हमने चीज़ें ली हैं सप्लाईज। तो मेरी डेफिनेटली सप्लाईज इंक्रीज़ होंगी, तो जो मेरी क्रेडिट होगी जो लाइबिलिटी होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। तो जो साइड होगी इसका जो इफ़ेक्ट है यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि जो रेड में होंगी वो ही इस करंट ट्रांजिशन की इफ़ेक्ट होंगी। तो लास्ट में हम ये देख चुके हैं, ये भी हमारे सेम रहेंगे। अभी सप्लाईज़ में चेंज हो गया है, तो हमारे पास सप्लाईज़ मोर आ गई हैं, ज़्यादा आ गई हैं। तो हमने क्या किया 7,100 का उसको ऐड कर लिया, तो 37,100 बने। और उसके अक्स में बरक्स उसमें जो है 7,100 का हमारे ऊपर एक लाइबिलिटीज़ आ गई जो कि अकाउंट्स पेएबल के हेड में आ गई। अकाउंट्स पेएबल हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, कंपनी के ऊपर जो है उधार होता है, दे हैव टू पे इन फ्यूचर
टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आप उनको पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे 7100 लिखा और इन दोनों को टोटल किया तो इट रिमेंस अवर अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल। तो दोनों तरफ से जो है अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आएगी। तो इस तरह जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो का जो है लास्ट ट्रांजेक्शन, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो इसके रिमेनिंग ट्रांजेक्शंस होंगी वो भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको वो भी इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। ट्रांजेक्शन 5 प्रोवाइड सर्विस फॉर द कैश फास्ट फॉरवर्ड अर्न्स रेवेन्यू। इसमें एक नया अकाउंट आ गया जो हमारा था रेवेन्यू का, बाय सेलिंग ऑनलाइन एंड ऑनलाइन एड्स स्पेस to the manufacturing and by consulting with the client about the test result, footwear and accessories. It earns net income only if its revenues are greater than expenses incurred earning them. Definitely हम जब रेवेन्यू अर्न करते हैं, जब हमारा एक्सपेंसेस उससे कम होते हैं और रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो वही अर्निंग की कहलाई जाती है। तो नीचे देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड प्रोवाइड्स कंसल्टिंग सर्विस टू द पावर वॉकिंग क्लब। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको उन्होंने सर्विस दी है। इमीडिएटली कलेक्ट्स 4200 कैश, तो 4200 उन्होंने कलेक्ट कर लिया। द अकाउंटिंग इक्वेशन रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज इन कैश 4200, इन इक्विटी 4200। डेफिनेटली आपके पास कैश आया है तो आपका जो रेवेन्यू है वो आपकी इक्विटी है, विच इंक्रीजेज योर इक्विटी, दे मस्ट बी रिकॉर्डेड इन इक्विटी साइड। तो इक्विटी साइड पे जो है अंडर इक्विटी साइड के नीचे ही हमने जो है रेवेन्यू प्लस किया है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं तो प्लस रेवेन्यू के नीचे हमने 4200 लिखा और उसके साथ हमें किस फॉर्म में चीज़ें मिली हैं वो कैश में मिली है। तो जो मेरा बैलेंस था 1500 वो बढ़ के 5700 बन गया फ्रॉम रिसीविंग मनी। 4200 जो मेरा रेवेन्यू था वो मैंने रिसीव किया, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, वहाँ पे भी ऐड कर लिया, विच रिमेन्स आवर अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल। तो 4000 ये 41,300 ये दोनों तरफ से इक्वल हो गई। तो हमारा रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज तो हमने ये लिया और यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया और हेड हो गया इक्विटी के अंदर ही हमारा जो रेवेन्यू का हेड हो गया तो उसमें हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो बस ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी 11 ट्रांजेक्शन में से 5 तो मैंने कवर कर ली हैं, बाकी जो 7 रहती हैं तो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करूँगा। तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होगी वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी और आपको जो है इसमें कोई भी टेंशन नहीं होगा कि जब भी आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन आएगी यू कैन रिकॉर्ड इजीली थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बस इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसे जो लेक्चर्स हैं और अकाउंटिंग के जो इसके साथ अकाउंटिंग के साथ जो दूसरे चैप्टर्स और जो सब्जेक्ट्स होंगे वो भी इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।